Dear students, today we are going to learn objectives of business. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के मकसद क्या है, आज हमको इस लेक्चर में हमने देखना है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपको पता है। तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट था। आज हमको देखना है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, यानी बिजनेस एक्टिविटी किस ऑब्जेक्ट के लिए परफॉर्म की जाती है। All business activities are guided by objectives. They are further classified as economic objectives. नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाइड किया गया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यानी वो ऑब्जेक्टिव्स जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। तो बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए और मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसमें। नंबर 1 अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए यानी बिजनेस को टिके रहने के लिए, बिजनेस को ज़िंदा रखने के लिए और बिजनेस के ग्रोथ के लिए प्रॉफिट ज़रूरी होता है। तो ये बिजनेस की पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट को अर्न करना, क्योंकि प्रॉफिट से ही बिजनेस टिका रहता है, प्रॉफिट से ही बिजनेस का ग्रोथ होता है। इसलिए प्रॉफिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। हम बिजनेस करते ही हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नंबर 2 सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। Business organizations have to work hard to create new customers and also to maintain the existing customers. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नए कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी बनाए रखना होता है, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं मार्केट का सेंट्रल पॉइंट होते हैं। कस्टमर के ऊपर ही हमारा बिजनेस टिका हुआ होता है। तो इसलिए हमारे कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए नए नए रिसर्च करना होता है और कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो नए कस्टमर्स हमारे जब बढ़ जाएंगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मेंटेन रहेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, यानी हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नंबर 3 इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना, समथिंग न्यू। इट इज़ अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट्स इन टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इनोवेशन एक्चुअल में एक डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज होता है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट और प्रोडक्शन के प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट होता है। इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है पैसा खर्च करना होता है, मार्केट सर्वे करना होता है, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है, तभी हम इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यानी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल बेस्ट वे में, बेस्ट पॉसिबल वे में होना चाहिए। रिसोर्सेज यानी हमारे पास जो ज़राए होते हैं, ज़राए कौन कौन से होते हैं, कैपिटल है, उसके बाद मशीनरी है, मैन पावर है, ये प्रोडक्शन के ज़राए हैं। इनका इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से होना ज़रूरी होता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्केर्स होते हैं और स्केर्स यानी इनकी जो है कमी होती है, किल्लत होती है, लेकिन इसके अल्टरनेट यूजेज होते हैं, बहुत अलग अलग यूजेज होते हैं। दे शुड बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेज। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम लेवल पर हमको करना चाहिए और वेस्टेज जो होते हैं, जो गैर ज़रूरी होते हैं, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम लेवल यानी प्रॉफिटेबल मैनर में जब हम इसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऑप्टिमम लेवल पर करना यानी वेस्टेज को कम करना। जब वेस्टेज हमारे कम हो जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए
जो है ये सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने होते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये आज के मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है बिजनेस का। अर्लियर टाइम में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, वो प्रॉफिट अर्न करना, सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन आज के बिजनेस वर्ल्ड में सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो है सर्विस प्रोवाइड करना होता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना होता है, कस्टमर्स को अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी बिज़नेस के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने बिज़नेस को मार्केट में लॉन्ग लाइफ के लिए जो है टिका रख सके और उसकी एक मार्केट में इमेज बने। ये इमेज उसी वक्त बनेगी जब हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेंगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के, देखते हैं हम वन बाय वन। नंबर 1 सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। एवरी बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स। क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एट्सेट्रा। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है अपने कस्टमर्स को। क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एट्सेट्रा। तो जो भी प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को वो प्योर होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए और ड्यूरेबल होना चाहिए और उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह का अगर प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को तो कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नंबर 2 अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी मिसलीडिंग करना, कस्टमर्स के साथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उन्हें धोखा देना, फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट एट्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसमें ब्लैक मार्केटिंग होता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, गलत इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए किसी भी बिजनेस में मैन ने, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और बिजनेस के ग्रोथ के लिए। नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Business is a socio-economic institution. Business should create jobs for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunities to economically backward and divyang persons. बिजनेस एक सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। बिजनेस ने जो है जॉब क्रिएट करना चाहिए स्किल्ड और अनस्किल्ड पीपल के लिए। जो स्किल्ड है उनके लिए भी जॉब होना चाहिए, जो अनस्किल्ड है उनके लिए भी जॉब होना चाहिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहिए उन लोगों को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो दिव्यांग पर्सन हैं, हैंडीकैप्ड हैं, इन सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। नंबर 5 वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ की भलाई। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इफ़ एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी। स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ और जो वर्कर्स होते हैं वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए जब हम इन एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर केयर करते हैं तो इससे सोसाइटी की भलाई होती है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रिम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशंस, इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़, ऑफरिंग इंसेंटिव्स एट्सेट्रा। और एम्प्लॉयज़ की जो एम्प्लॉयज़ या फिर सोसाइटी की जो भलाई होती है वो अचीव करने का एक तरीका होता है जिसके ज़रिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको अचीव करता है। और उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि उनको फेयर और रेगुलर रेम्यूनरेशन यानी अच्छी सैलरी उनको और टाइम पर सैलरी उनको देना चाहिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, काम करने की जगह अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह से उनके लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए, तब जाकर एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, वेलफेयर होगा। नेक्स्ट नंबर 5 help to solve social problems. Due to rapid industrialization, many social problems arise like traffic jams, growth of slum, air and water pollution, etc. Business should be aware of this and should try to reduce them. आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं।
जैसे कि ट्रैफिक जैम आपको नज़र आता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की वजह से वर्कर्स की भीड़ होती है, ट्रैफिक जाम होता है। उसी तरह से ग्रोथ ऑफ स्लम, यानी जो झोंपड़ी का एरिया होता है वो बढ़ जाता है, और इंडस्ट्रीज़ की वजह से एयर और वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीज़ों से अवेयर रहे और इनको जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। लास्ट है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस हाउस शुड टेक केयर ऑफ जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फॉर दैट दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एट्सेट्रा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के जनरल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के लिए डोनेशन देना चाहिए, जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं उनके लिए डोनेशन प्रोवाइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं समाज में, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है सोसाइटी का वेलफेयर होगा। तो ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे जो बहुत ही ज़रूरी हैं हर बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस को टिके रखने के लिए, बिज़नेस की इमेज बनाने के लिए। तो आज हमने दोनों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए, बिज़नेस के इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।